नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, जिसके साथ ही साथ हम उस इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में और फिर हम उसका निकालेंगे सॉल्यूशंस। आज हमारे पास और भी शानदार शानदार सा क्वेश्चंस है। हम इस क्लास को कल तक लेकर के जाएंगे और कल हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बाकी बचे हैं एक्सरसाइज में उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशंस जारी रखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों को मोटा मोटी यहाँ पर कुछ बहुत क्वेश्चंस की जानकारी यहाँ पर है और उन क्वेश्चंस की सॉल्व करने की यहाँ पर टेक्निक आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों से आप बहुत बारीकी तरीके से सीखेंगे। ध्यान रखिएगा। आ जाइए जी, हम यहाँ से आपको सॉल्यूशंस के रूप में लेकर के चलते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो याद रखिएगा कि कैसे आपको बनाना है। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ पर चलोगे तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है cos इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। पहले cos इनवर्स को उधर ले जाइएगा तो यहाँ से बनेगा dy by dx इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा cos x प्लस वाई। क्लियर है जी? इतनी बातें आपके पास बन करके आ रही हैं। सपोज आप मान लो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर इस इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ फंसाने वाली जैसा कौन सा चीजें हैं, तो x प्लस वाई है जो आपको यहाँ पर रेंडमली फंसाएगा। क्लियर है बात? तो इस चीजों को हटाने के लिए हम लोग सिंपली इसको कुछ ना कुछ नया वेरिएबल्स में पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है जी? तो हम क्या करते हैं, इसे रेंडमली हम पुट करके चलते हैं कि चलो जी x प्लस वाई को हम सीधा सीधी v पुट कर दिए। x प्लस वाई को अगर हम v पुट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा और v का डेरिवेटिव करोगे तो dv अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से हमें dy बाई dx निकालना है तो हम सीधा सीधे dy अपॉन dx लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास dv अपॉन dx, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो दिस मीन्स ये हमारे पास बन करके आएगा -1। इतनी बातें क्लियर है? अब यहाँ पर जो चीजें हैं मेरे दोस्त, हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि सीधा सीधे dv अपॉन में dx रखेंगे, -1 रखेंगे। राइट हैंड साइड में देखोगे तो cos और x प्लस वाई के जगह पर सीधा सीधी v रखेंगे। इन दिस सिचुएशन मेरे दोस्त अब आपको करना क्या है कि सीधा सीधी सेपरेट करने की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास है dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड में 1 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से बनेगा cos v एंड -1। क्लियर है? इतनी बातें। अब अगर ये चीजें आपके पास बन करके आ रही हैं तो बस अब आपको करना क्या है कि सीधा सीधी यहाँ से dx उधर भेजेंगे तो dv इज इक्वल टू cos v -1 एंड यहाँ से अगर हम देखें तो सीधा सीधी हमारे पास dx बन करके आ रहा है। क्लियर है जी? इतनी बातें अगर आपके पास फुल टू एंड फाइनल क्लियर है तो बहुत सारी चीजों पर आप बहुत अच्छे से कमांड बना सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ पर चलोगे तो देखो मोटा मोटी आपके पास यहाँ से dv बन गया। इस वाले टर्म को हम इधर ले लाते हैं तो यहाँ बनेगा cos v -1 एंड राइट हैंड साइड में dx बना। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल है कि सर हम 1 अपॉन cos v -1 को क्या करें, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ। हम राइट हैंड साइड में थोड़ा सा रेंडमली यहाँ पर सॉल्व करने की आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। देखो जी, अगर हमारे पास ये cos v -1 है, इसका मतलब अगर हम -1 कॉमन ले तो 1 माइनस cos v बनेगा। और एक हम बेहतरीन सा फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस cos 2v अगर रहे या 2x रहता है तो हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 ऐसा हम लिख करके चलते हैं, या सीधा सीधी यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं। अगर यहाँ 2x रहता है तो एंगल हाफ में लिखते हैं ऐसे। क्लियर है इतनी चीजें? अगर ये बात आपको अगर पूरी तरीके से क्लियर है तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर निकाल करके दे देगा। ठीक है जी? तो इन दिस केस यहाँ पर माइनस तो माइनस इस वाले टर्म को लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर, यहाँ से v लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर v है तो v का एंगल हो जाएगा हाफ, यानी v बाई 2। यहाँ जैसे 2x रहता है तो यहाँ x आता है, तो यहाँ पर है v केवल तो उसका हाफ आ जाएगा तो v बाई 2। इन दिस सिचुएशन यहाँ पर 1 अपॉन इस टर्म को आप ये लिख सकते हो -2 इंटू साइन स्क्वायर x एंड x नहीं साइन स्क्वायर v एंड dv इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x। तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्त आपके पास जो सिचुएशन आ रहा है वो मोटा मोटी यही बन करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस वाले पूरे टर्म को एज इट इज बहुत सारे टर्म में यहाँ पर लिख पा रहे हो। अब यहाँ पर करना आपको बस इतना ही है कि -1/2 को निकाल लिए बाहर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो ये बनेगा cosec स्क्वायर v एंड dv इज इक्वल टू यहाँ पर तो x आ गया एंड प्लस में c ऐड कर ही सकते हो।
-1/2 तो 2, cos स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉट भी बनेगा। एंड राइट हैंड साइड में देखोगे तो x प्लस सी, यहाँ से करोगे तो सीधा सीधी कॉट भी बाई 2 एंड यहाँ से x प्लस सी। अब बात इतना ही है मेरे दोस्त कि भी का वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधी रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यानी कि कॉट तो कॉट और यहाँ से बनेगा x प्लस वाई एंड नीचे में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनाने हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? आराम से बनाइएगा, सिंपल तरीके से बनाइएगा, नॉर्मली इसके प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आपके पास बनता है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई है ये प्रॉब्लम, या फिर इसी को 11 नंबर के प्रॉब्लम में आगे जा करके एक्सरसाइज के बुक नंबर में ये प्रॉब्लम को 11 नंबर का जो हमारा प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी वो सेम तरीके का यहाँ प्रॉब्लम को मेंशन किया है। साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो सीधा सीधी ये साइन के अंदर में एक्स प्लस वाई ऐसा आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई बनेगा। तो 11 नंबर बोलो या फिर यहाँ पर जो आपके पास इसका सेकेंड है, वो दोनों प्रॉब्लम सिंपली रूप से आपको दिया है और ये प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको लेकर के चलते हैं आपको 11 नंबर की तरफ और यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस करके दिखा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर या इसको बना लो या तो उसी में हम इसको बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। सीधा सीधी हम इसी प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके बीच चर्चा में रहेंगे। कोई एक भी बना लो, यहाँ बना लो, वहां बना लो, बात एक ही। चीजें तो उतना ही है जितना सिंपली आपको यहाँ पर चीजें लेकर के आनी है। आ जाइए जी फटाफट। अब हम इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को देना है, तो बारीकी से सभी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है जी इतनी बातें? अगर ये बातें क्लियर है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर एक्स प्लस वाई को यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या, एक्स प्लस वाई को सीधा सीधे हम पुट करेंगे भी। यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स और v का करेंगे तो dv अपॉन dx बनेगा। इन दिस सिचुएशन यहाँ से हम सबसे पहले dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से dv अपॉन dx बनेगा। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -1 सर। इतनी बातें क्लियर है? यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे रिप्लेस करोगे तो dv अपॉन, मान लो ये 1 चल रहा है तो हम लोग 1 पे काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो इन दिस केस हम इसको dv अपॉन dx -1 लिख दिए। राइट हैंड साइड में साइन तो साइन, x प्लस वाई के जगह पर हम सीधा सीधी v लिख दिए। -1 को उधर शिफ्ट करेंगे मेरे दोस्त तो dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1 प्लस 1 बन गया और यहाँ से साइन v बन गया। इस dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो dv इज इक्वल टू 1 प्लस साइन v एंड यहाँ से बाहर में हमारे पास dx बचा। अब यहाँ पर अगर आप देखो इस वाले टर्म को मेरे दोस्त, तो यहाँ केवल आपके पास v का टर्म है, उसको सीधा सीधी इधर ले लाएंगे तो हमारे पास dv अपॉन 1 प्लस साइन v बनेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में dx बना, दोनों साइड इंटीग्रेशंस ले लो। अब सवाल रहा कि सर 1 प्लस साइन v का इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे, तो हमको इसका इंटीग्रेशंस करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है, समस्या आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ बहुत टेक्निकली इसका दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली तरीके से एक फंडामेंटल थिंकिंग लगाएंगे जिस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। ध्यान समझिएगा कि हम करने वाले क्या है और किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं या सॉल्व करने की टेक्निक आपके पास रख सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है 1 प्लस साइन भी इज इक्वल टू dx, तो dx, तो इन दिस सिचुएशन हम ऐसा कुछ इसको सॉल्व करने की बात करते हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस साइन भी है, क्लियर है जी, 1 प्लस कितना है साइन भी, तो 1 को अगर हम ऐसा लिखे cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर v बाई 2, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन v बाई 2 इंटू कॉस v बाई 2। क्यों जी, क्योंकि हम एक साइन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, यानी कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो हाफ हाफ में बढ़ जाता है, तो यहाँ v था तो v बाई 2 में बढ़ गया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम इसे सिंपली तरीके से cos v बाई 2 प्लस में साइन v बाई 2 का यहाँ से होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो जब हम ये चीजें कर पाएंगे तो वो चीजें काफी हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनेगा और मजेदार सा चीजें हमारे पास बन करके आने वाली हैं। तो मोटा मोटी ये हमारे पास चीजें बन करके आएंगी। अब यहाँ पर देखो एक टेक्निक और भी लगाएंगे कि अगर ये नीचे हमारे पास इतना टर्म आ रहा है
तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इन दिस केस अगर हम यहाँ से इसी टर्म को ऐसे चेंज कर ले तो 1 अपॉन ये बनेगा कॉस भी प्लस में यहाँ पर बनेगा साइन भी और इसका बना होल स्क्वायर एंड डी भी इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस में सी। अब अभी भी समस्या है कि कॉस भी है प्लस साइन भी है उसका स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? तो हम एक दिमाग लगाएंगे ये कि अगर हम कॉस स्क्वायर भी से डिवाइड कर दें या कॉस भी से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो देखो कितना कमाल की चीजें हमारे पास बन करके आएंगी। ध्यान से रखना, इन दिस केस अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिससे हम लोगों को इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाए, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन में से है, इस वजह से ये थोड़ा सा बनेगा लंबा तरीके से बनेगा, तो एक बार प्रैक्टिस आपको जरूरी है। इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ी बहुत आपको हमने पहले भी पढ़ा चुका है, तो वहां पर आप जा करके इन तमाम चीजों का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इन दिस केस हम 1 अपॉन ऊपर में भी यहाँ से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर भी से, और यहाँ भी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी कॉस भी प्लस में साइन भी का स्क्वायर है और यहाँ पे नीचे में हम कॉस स्क्वायर भी से डिवाइड करते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होगा सर आप कहोगे, तो देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम सीधा सीधी यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर भी, ठीक है जी, और ये कॉस स्क्वायर अंदर जाएगा जैसे होल पावर है, तो ये ऐसे बनेगा कॉस भी प्लस में यहाँ पर साइन भी एंड अपॉन में नीचे बनेगा कॉस भी का होल पावर, क्योंकि इसमें भी पावर 2 है इसमें भी पावर 2 है। अब देखो इससे और भी कमाल की चीजें निकल करके आएंगी, और वो कैसे कैसे देख लो ध्यान से पूर्वक, आप समझ सकते हो। ऐसे इस तरीके का बहुत सारे कंसेप्ट आपको इंटीग्रेशंस के अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं हम। यहाँ से अगर देखोगे तो सीधा सीधी सेक स्क्वायर भी तो भी हो गया। इन दिस केस देखो कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बनेगा, और साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10 भी बनेगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि अब इतना को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर में है कि नहीं है, तो आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। यानी कि अगर हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस 10 भी इज इक्वल टू सीधा सीधी टी, तो देख लो 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर भी डी भी इज इक्वल टू सीधा सीधी डी टी। इन दिस केस इसको रिप्लेस करोगे तो 1 अपॉन इसके जगह पर टी पुट की हो तो टी स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर डी भी हट करके बन गया हमारे पास डी टी, तो डी टी राइट हैंड साइड में एक्स प्लस सी है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -1 अपॉन टी बनेगा। यानी कि हम लोग जानते हैं देख लो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टी, ठीक है जी, इतना बात है। यहाँ माइनस नहीं है, इस वाले केस में माइनस नहीं है, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, बात इतना ही समझ लेना है। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहाँ से करोगे तो -1 तो 1, टी की वैल्यू क्या था जी, तो टी की वैल्यू 1 प्लस 10 भी था, वो हमने यहाँ लिख दिया, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स प्लस सी है, तो हमने काम कर दिया। अब भी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर निकल करके आ गया -1 अपॉन 1 प्लस 10 तो 10, और भी की वैल्यू x प्लस वाई पुट किए थे वो रहने देना, एंड राइट हैंड साइड में x प्लस सी। तो इस तरीके से आपको बना करके आंसर लाना है। तो ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल ढंग से बनता ही है, तो इस तरीके से हम इसकी आइडिया ले सकते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। बाकी जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है कि आपको कैसे आइडिया लगता है, तो ये आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आइडिया लगेगा। दूसरी बात, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने 4-5 लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है, वहाँ पर हमने टेक्निकली बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स एंड मेथड बताए जहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ों को इंटीग्रेशन के रूप में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए जी, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत ही बारीकी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको लग रहा है थोड़ा लंबा है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप करेंगे इसको खुद से। ठीक है मेरे दोस्त, ये काम आपके लिए छोड़ते हैं, टास्क आपके लिए छोड़ते हैं, ध्यान पूर्वक करिएगा, आसानी से करिएगा, आराम से बनेगा। थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत होता है, बहुत जल्द आप इंटीग्रेशन के जो लेक्चर हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली बातें नहीं रहेंगी। आ जाइए, इन दिस केस अगर हम इस सिचुएशंस में पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ करने वाला कौन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3। तो हम यहाँ पर सीधा सीधी भाई साहब पुट कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू सीधा सीधी कौन भी, x का डेरिवेटिव 1, y का सीधा सीधी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ बनेगा डी वी अपॉन डी एक्स। 1 को उधर भेजेंगे मेरे दोस्त, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बनेगा। यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे और बाकी की जगह तो हम यहाँ भी रखेंगे। इसका मतलब x प्लस वाई की जगह भी रखेंगे, तो यहाँ पर भी है तो भी स्क्वायर बनेगा,
क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो इसके जगह v रखे तो v स्क्वायर बना। dy बाई dx की जगह हम इतना रख रहे हैं dv अपॉन dx, माइनस में 1 तो 1, यहाँ पर देख लो -2 तो 2, इसके जगह फिर रखोगे v तो यहाँ बनेगा v स्क्वायर एंड प्लस में 3 तो 3 इज इक्वल टू 0 तो 0। सभी चीजों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, v स्क्वायर यहाँ बना है dv अपॉन dx, -1 तो 1, इसको माइनस वाला को उधर शिफ्ट करोगे तो 2v स्क्वायर, अब प्लस 3 को करोगे तो -3 बनेगा। अब बस इतना ही करना है कि v स्क्वायर को इधर ले लाना है। जब तुम इसको इधर ले लाओगे मेरे दोस्त तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, dv अपॉन dx माइनस में 1, राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो आपके पास बना है 2v स्क्वायर -3 एंड अपॉन में यहाँ से ये v स्क्वायर इधर जाएगा तो नीचे में v स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से डिवाइड करना है तो dv अपॉन में dx -1, दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 2 और इसको डिवाइड करोगे तो -3 अपॉन v स्क्वायर बनेगा। यानी इसको सेपरेटली इससे पहले डिवाइड किए तो v स्क्वायर कैंसिल होकर 2, और जब इसको डिवाइड किए तो -3 और ये डिवाइड नहीं होता तो v स्क्वायर नीचे आ जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं। अब ये -1 है उसको उधर भेज देते हैं तो dv अपॉन dx यहाँ पर 2 -3 v स्क्वायर, -1 उधर जाएगा तो +1 बनेगा। दिस मीन्स अगर देखो तो dv अपॉन dx 2 और 1 जोड़ करके 3 हो जाएगा, -3 अपॉन में v स्क्वायर, दोनों से 3 अगर हम कॉमन निकाल ले मेरे दोस्त तो यहाँ पर बचेगा dv, यहाँ से 3 अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर 1 -1 अपॉन v स्क्वायर बचेगा, और राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो हम dx को इधर हम शिफ्ट कर दिए। इसको थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते हैं, dv तो dv, 3 तो 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में आएगा v स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो -1 और यहाँ से करोगे तो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर एंड dx। अब जो v वाला टर्म है उसको v तरफ, जो x वाला टर्म है उसको x तरफ लाएंगे और हमारा काम हो सकता है। उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। कहीं पर भी दिक्कत है, कोई समस्या है तो आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें कोई हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं, छोटा सा तो एक मेथड है कि हम किसी को पुट करके रिप्लेस करके बस इधर उधर करके सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर सी बात इतनी है। इंटीग्रेशंस की थोड़ी बहुत आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, इससे बेसिक तो इसमें कुछ है नहीं। ओहो ये क्या हो रहा है, आ जाइए जी। यहाँ से देख लो dv तो dv हो गया, ये v वाला टर्म को इधर भेजोगे, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर -1। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 3 इंटू dx बचा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लोगे। अब देखो जब भी v स्क्वायर -1 है यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि जो भी टर्म अगर ये सेम टू सेम दिखा, जैसे v स्क्वायर है यहाँ v स्क्वायर है और यहाँ -1 में तो यहाँ -1 लिख लो और एक +1 कर दो, इससे ये आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी v स्क्वायर यहाँ से कर लोगे -1 एक +1 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देख लो v स्क्वायर -1 एंड dv और 3 तो 3 x का dx का इंटीग्रेशन x एंड प्लस में 3c। यहाँ से अब इसको सेपरेटली डिवाइड करो, पहले इसको डिवाइड करो, इससे गए तो 1 बचेगा। अब इसको डिवाइड करोगे 1 से तो यही रहेगा 1 अपॉन v स्क्वायर -1 और यहाँ से हमारे पास dv। ये सिचुएशन आ गया। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 3x एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। तो मोटा मोटी अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो तो आपका ऑटोमेटिक ढंग से आंसर आने की चांसेस रहेंगी, कोई दिक्कत होने की बात है नहीं। यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत इंटीग्रेशंस के अगर हम कंसेप्ट को लगाने की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लो 1 तो 1 है। अगर आप चाहो कि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस कॉमन निकाल लोगे, जैसे इन दोनों से माइनस कॉमन निकालोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, और नहीं तो डायरेक्टली रूप से आप इंटीग्रेशंस कर दो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं। जैसे ओहो ये क्या हो रहा है, कुछ भी हो हमें क्या। यहाँ से देख लो x का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर -1। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता है, हम एक फार्मूला जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम सीधा सीधी हम लिखते हैं 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस a। हम ये फार्मूला लिखते हुए चलते हैं। इन दिस सिचुएशन हम यहाँ से अगर देखें तो मोटा मोटी हम इस तरीके की कंसेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी 1 अपॉन 2a, a के जगह पर तो 1 ही है क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 अपॉन 2 बन गया, a के जगह 1 था, 1 इंटू 2 करते तो बात वही रहता, इस चलते नहीं लिखे। लॉग तो लॉग एक बार लिख लो v -1 और नीचे लिख लो v प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड में लिखोगे तो 3x प्लस c बनेगा। v तो v, यहाँ से प्लस में 1/2 तो 2, लॉग तो लॉग
v का जो वैल्यू है वो आप रख दीजिएगा, यानी x प्लस वाई, यहाँ से -1 है तो -1, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस में 1 एंड यहाँ से देखोगे तो 3x प्लस सी। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। अगर आपको इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, आप सेपरेट कर पा रहे हैं, तो मोटा मोटी इसमें कोई दम है नहीं जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही बेसिकली तौर पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स 10 नंबर का हम बता देंगे। 11 नंबर में तो आपको हम बोल ही दिए हैं, वो पुराना प्रॉब्लम जैसे अभी डिस्कस किए उसी के जैसा है। 10 नंबर में थोड़ा घुमा के पूछा है, घुमा करके ये पूछा है कि सर इस बार आपको दे दिया है dy बाई डी एक्स के जगह पर dx बाई डी वाई, ठीक है जी। यानी इस बार जैसे देता था dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ दिया है dx अपॉन dy, तो भी हमको घबराने की कोई जरूरी नहीं है। जो हमारा गड़बड़ करेगा उसको पुट कर लेना है, यानी कि अगर आप देखो तो x प्लस वाई को सीधा सीधी v पुट कर देना है। अब बस इसमें फर्क इतना ही होगा कि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, यानी सॉरी dx बाई डी वाई, यानी x ऊपर होना चाहिए y नीचे। तो इस बार हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv अपॉन dy हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में x चाहिए था नीचे y, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिए। अब 1 को उधर भेजोगे तो dx अपॉन में dy, इसको भेजोगे तो dv अपॉन में dy, एंड यहां से करोगे तो दिस मींस -1 बनेगा। क्लियर है बातें। इन दिस केस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से dv अपॉन में dy बनेगा, और यहाँ से अगर आप देखो तो माइनस में 1 बना, और यहाँ से राइट हैंड साइड में देखोगे तो साइन, यहाँ से सीधा सीधी ये हमारा वैल्यू कितना है v, तो हमारा v बन करके आ गया। इन दिस केस उसको उधर भेजोगे तो dv अपॉन में dy, यहाँ से देख लो -1 को उधर भेजोगे तो 1 प्लस में यहाँ पर साइन v बनेगा, ठीक है जी। इन दिस केस आगे बढ़ोगे तो dv इज इक्वल टू 1 प्लस साइन v, और यहाँ से dy आ गया इधर। अब करना कितना है कि v वाला टर्म को इधर लाना है, तो सीधा सीधी अगर देखोगे तो dv अपॉन 1 प्लस यहाँ से साइन v बनेगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ से dy बन गया। दोनों साइड इंटीग्रेशंस ले लोगे, और अभी हमने इसका इंटीग्रेशंस करके आपको बताया था कि पहले 1 को तोड़ेंगे cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर v बाई 2, फिर साइन में तोड़ेंगे। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इसका इंटीग्रेशंस यहाँ पर किए थे मेरे दोस्त, अगर आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ये था हमारे पास 1 प्लस साइन भी था कि नहीं था, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशंस किया है बहुत बारीकी तरीके से। वो काम आपको यहाँ पर कर लेनी है, तो उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, इस वजह से छोड़ रहे हैं। बाकी राइट हैंड साइड में देख लो, अगर आप देखो तो dy का सीधा सीधी y आ जाएगा एंड प्लस में c आ जाएगा। बाकी तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशंस किए थे उसी के अकॉर्डिंग आएगा। यानी अगर आप आंसर की बात करो तो आंसर हमारा कितना आया था जी, तो हमारा आंसर आया था -1 अपॉन 1 प्लस 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू बस y प्लस c बनेगा इस वाले आंसर में। यानी अगर देखें तो आपके पास -1 अपॉन 10 x प्लस वाई वाला टर्म ही आपके पास बन करके आएगा। इतना ही था क्या? हाँ बिल्कुल, यानी कि 1 प्लस इतना था आपके पास, तो ये आपके पास आंसर बन करके आएगा मोटा मोटी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस वाले चीजों को बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जो पुराना जो हमने क्वेश्चन करवा दिया था उसी में से।